पे। छोटू भाई है नहीं, लेकिन मैं इनसे मिलाता हूँ। ये छोटू भाई के पापा हैं और मैं पापा से आप लोग को परिचित करवाता हूँ। नमस्कार पापा, आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरा नाम उमेश यादव है, छोटू का पापा है। तो देखिए, ये पापा जी हैं। बहुत दुखद की बात है, आप लोग छोटू जी का घर भी देख चुके हैं। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और साथ ही आप कौन हुए छोटू जी के? भाई होगा। ये भाई हैं, बगल में कुछ चाचा लोग भी बैठे हैं। इस घटना का शुरुआत कैसे हुआ, किस तारीख को हुआ? ये तो भली भांति सभी कोई जानता है कि 6 तारीख का लमसम घटना है। तो इस घटना का कुछ मतलब प्रक्रिया आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मेरा प्रक्रिया सब बढ़ गया है। छोटू जो है ना, यहाँ से जो है ना, शाम को गया था, 5 तारीख को शाम को गया था छोटू अपने ननिहाल। अपने ननिहाल गया था। वो आरती कुमारी की घर के बगल में, एक घर की बात ननिहाल है, अपने मामा के यहाँ वो गया था। तो 11 बजे रात में वो आरती देवी जो है उनको फ़ोन किया। जो भाभी था रूबी देवी, वो फ़ोन किया कि आप आइए मेरे यहाँ, हमारे परिवार में सब में सामंजस्य हो गया है, आपका दोनों का शादी करा देंगे, आपका आरती का। और शादी के सिलसिले में छोटू भाई को उसका जो आरती कुमारी का जो भाभी है वो फोन किया। वो लोग सब जान रहे थे। मतलब ये पहले ही उन लोग उस चीज़ का प्लानिंग बना लिए होंगे, हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ जब आप लोग को पता कैसे चला इस? सुनिए ना, पहले जो उनके यहाँ जो गया वो, तो 11 बजे गया तो उस टाइम आरती कुमारी पहुंच गया। बोलता है अब जो है छोटू जी मत आइए, अभी यहाँ का स्थिति ठीक नहीं है। उनको पता था उनका भाभी ठीक नहीं है, ये जाली आदमी है। बोला कि आप जाइए यहाँ से। बोला नहीं ना, भाभी बुलाए हैं तो कोई बात नहीं है, बात करते हैं। अब भाभी तब तक में क्या किया, सबको बुला के ले आया। सब छत पर था। उनका आरती का जो भाई था रविकांत, उनका वो नहीं था, पवन यादव, ले यादव, चंदन यादव उसका जो है रूबी का भाई, ये सबको सब छत पर था। अरुण यादव, धीरज यादव उसका पापा, सब छत पर था। सबको बुला के ले आया, उनको पकड़ के अंदर लेके गया छोटू को। इनको बहुत मारा, मारते मारते इसका पैर हाथ तोड़ के बेड पर उसको सुला दिया। भर रात टॉर्चर करते रह गया। आरती को भी मार पीट करके दूसरा रूम में बंद कर दिया। 4 बजे के टाइम में किसी तरीक़ा से उसको जो है ना, आरती को जो है ना, वो अपने रूम खोल के निकला किसी ढंग से, और उसको मोबाइल मिल गया, बरंडा पर गिरा हुआ था। मोबाइल उठा के जो है ना, वो फ़ोन किया हमारा लड़का को, बड़का को। तब इसके बाद हमको भी फ़ोन किया, इसे पापा जल्दी आइए, छोटू कुमार को मार रहा है, अब जल्दी आइए। लेकिन नींद में थे, थोड़ा उठने में टाइम लग गया। सुबह का मौसम है, आलस आ जाता है, आलस रहता है। तो लेट से थोड़ा गए हम, वहाँ पहुँचे बरहुआ, आरती के घर पर गए अंगना गए तो देखते हैं दरवाज़ा लगा हुआ था, ताला बाहर से लगा हुआ था। बाहर में कोई नहीं दिखाई दिया। घर से निकला उसका पापा आरती का, धीरेन्द्र यादव, लाठी लेके हम पर उठा मारने के लिए, भागो यहाँ से। हम अंगना से डर से निकल के चले गए दरवाज़ा पर। दरवाज़ा में गए, जैसे कुत्ता के बरंडा की तरफ देखते हैं, ये खिड़की खुला हुआ था, तो खिड़की के पास चले गए। बरंडा पर चढ़ के खिड़की के पास गए हम। तो इधर से जो आप गए थे अपने गांव से, तो आप अकेले गए थे? अकेले गए थे, किसी को हम नहीं बोले। यहाँ दिमाग नर्वस हो गया ना हमारा, क्योंकि उस समय ऐसा था कि काम ही नहीं किया जो हम किसको साथ किसको करें, नहीं करें। किसको नहीं कहे। जैसे ही फोन आया आरती का, इसके पास तुरंत बाबा चल दिए तुरंत आरती के घर। तो खिड़की होके हम देखने लगे थे, अंदर में जो इधर से उधर आदमी लोग कर रहा था। पवन यादव और ये रूबी देवी, रविकांत, ये सब था घरे का, जो भी उसका सगर संबंधी था, सब उसका घरे में था। और छोटू को भर रात टॉर्चर किया, उनको फिर हाथ तोड़ने में भी टॉर्चर किया है। और छोटू जो आवाज़ मेरा सुना, हम आवाज़ दिए कि देखिए बाबू, अब मत मारिए, जितना मारे हैं ठीक है, अब मत मारिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि अब हम पहुंच गए, जो निराकरण होगा यहाँ सर समाज या बैठ के हम लोग करेंगे। छोटू मेरी आवाज़ सुनने पर वो चिल्लाने लगा, पापा हमको पहले पानी पिलाओ, हमारा प्राण जा रहा है। हम बहुत विनती किए, बहुत उन लोग से
विनय किए कि मेरा बेटा को छोड़ दो अब। उसका प्राण का भीख मांगने लग गए, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ा। तब तक मैं अरुण यादव बाहर निकल गया, बोलता कि सुनिए मैं तो इधर आइए, सामंजस्य करते हैं पहले, इसके बाद छोड़ेंगे। अरुण यादव कौन था वो? उनका रिश्तेदार था। और जो उसके साथ में थे? हाँ, तो वो बोलता है कि इससे सामंजस्य करते हैं, उन्हें पहले आप छोटू को निकालिए, पानी पिलाएंगे। बोलता है कि बाद में निकालेंगे, पहले दो बात कर लेते हैं। वो हमको बलगला के बाहर में जो है ना रख लिया। तब तक मैं 10-15 मिनट के बाद में मेरे गांव से लड़का गया, दरवाज़ा को तोड़ के अंदर घुसा, देखता है कि छोटू को है बिजली का करंट हटा के मार दिया है। हमको आके बोला कि ऐसे ऐसे आप क्या यहाँ सामंजस्य कर रहे हैं, छोटू को तो मार दिया। अंदर गए, देखते हैं कि बिजली का तार जो है खींच करके बोर्ड से उनका पंजरा में सटाया हुआ था। तुरंत हमसे पानी मांगा, तुरंत कैसे मर जाएंगे, उनको बिजली का करंट हटा दिया। 10 उंगली का नाखून भी खींच लिया वो। क्योंकि जिस छोटू कुमार को भर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक टॉर्चर किया गया, तो उस तुरंत 1 मिनट में मर नहीं सकता है। बाबा बता रहे हैं उसको बिजली के करंट सटा के मार दिया गया। लेकिन बाबा आप कितने बजे वहाँ पे पहुँचे? हम तो पहुँचे लगभग 4:30-5 के लमसम, 4:45 के लमसम में। तो बाबा का कहना है कि हम वहाँ पे 4:45 बजे लमसम पहुँचे। लेकिन बाबा एक बात है कि पता चला कि छोटू कुमार का वहाँ पे ननिहाल है। वहाँ ननिहाल है, लेकिन वो उसका कोई वहाँ मतलब हेल्प नहीं किया, कोई डर से नहीं आए। क्योंकि वहाँ तो उसका मामा और नाना था, और चचेरा नाना भी मामा ही है वहाँ। अगर वो लोग पहुँचता तो छोटू के साथ ऐसा घटना नहीं होता। नहीं, लेकिन ये का नाना था, वो उसका है निर्भय यादव, वो वहाँ था, वो आश्वासन दे रहा था हाँ छोटू अभी ठीक है ठीक है। लेकिन वो लोग सब आदमी साजिश करके उनको जो है ऐसा बिजली का करंट हटा के। अगर उन लोगों के मामा अगर इसमें लगते और वहाँ के कुछ समाज अगर उसे कोई मार पीट हो रहा है कहीं पे, तो सबका है मामा कि जो पहले है बचाना। मामा सोचा कि से सत्संगी आदमी है, थोड़ी ऐसा मारेंगे। मामा ऐसा सोच नहीं सकता था। मामा सोचा कि से सत्संगी है, नहीं मारेंगे, बाबा है। वो जो है उसका भरोसे में रह गया, लेकिन वो लोग गद्दार निकला, उनको जालिम निकला कि मार दिया। तो जो भी ग्रामीण था, उन घर वालों के आरती का जो पापा था उस पर सभी विश्वास किए, और थोड़ा महात्मा संत साधु के आदमी थे, इसीलिए चलो सुबह होता है हम लोग विचार विमर्श करते हैं। तो बाबा के मुखारबिन से आप लोग बहुत कुछ सुने हैं। तो बाबा इसमें लमसम पता चला है कि 6-7 अपराधी हैं। और 7 अपराधी को हम नाम दिए हैं, लेकिन उसमें जो है 2 आदमी का नाम और हम देंगे। ये भी उस साजिश में है, अरुण यादव और निर्भय यादव। गिरफ्तार कितना हुआ बाबा उसमें? गिरफ्तार अभी 2 ये हुआ है, 2 आदमी तो गिरफ्तार 7 हुआ। आदमी का नाम दिया गया है। बाबा का उसमें शक है 2 के कि और 2 जोड़ेंगे हम, और नाम जोड़ना है, और उसमें 2 लमसम गिरफ्तार हो चुका है, बाकी और गिरफ्तार होने के लिए वो अभी बाकी है। फरार है वहाँ से। तो मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ दिखा चुका हूँ, लेकिन सच्चाई आप लोग देख चुके हैं। ऐसा किसी के साथ घटना नहीं होना चाहिए। जिस समय पता है आप लोगों का दोनों का उम्र सेम था, और दोनों का उम्र लगभग जो सरकार के कानून नियम अनुसार होता है, वह कहीं न कहीं आप लोग को 21-22 साल पार हो चुका है। तो दोनों को फैसला करने का खुद अधिकार है। तो ऐसा नहीं किसी के साथ होना चाहिए। तो एक देखिए बार आरती जो है, जब वो भी पता सुन गया कि से मर गया है, तो आरती भी वहाँ आकर के गिरने पड़ने लग गया। तो उसको किसी को हम उनको मारने नहीं दिए, वो भी साथे गया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस आया पोस्टमार्टम के लिए, एम्बुलेंस पर लेके गए। वो भी अररिया गया पोस्टमार्टम में, आरती कुमारी। वहाँ से पोस्टमार्टम करा करके हम अपने घर ले आए। रात भर रहा, उसका बयान होके बहुत ज़्यादा बेहोश हो गया, बीमार हो गया, बहुत बड़ा। उनको भी चोट लगा हुआ था, आरती को भी मारपीट किए थे। क्योंकि मारने के साजिश में सर लगता है दोनों को। हाँ, आरती को भी मारने का प्रयास कर रहा था उन लोग। तो उनको जो है हम पूर्णिया ले गए, 5 रोज़ वहाँ आईसीयू में भर्ती रखे। तो ठीक ठाक हुआ, तब लाए हैं। तब उसको बयान जो है परसों हो गया बयान। कल आया था यहाँ, परसों पप्पू यादव भी आया था। कल सांसद प्रदीप सिंह भी आए यहाँ। दिनेश कुशवाहा भी डेली आज 3 दिन से आते हैं देखने के लिए, सहयोग करने के लिए। पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहे हैं, अभी पकड़ने के लिए घूम रहे हैं। तो अभी बाबा फिलहाल आरती जो है वो कहाँ है अभी? अभी मेरे ही घर में है वो, लेकिन अभी ठीक नहीं है, बोलने के लायक नहीं है। वो है मेरे ही घर में। ज़्यादा लोग आदमी पूछते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं।
तो बाबा का कहना है कि अभी आरती कुमारी मेरे ही घर पे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कई सवाल को एक ही बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। थोड़ा आदमी को बहुत ही महसूस होता है, थकान महसूस होता है, प्रेशर शरीर अपने ब्रेन के ऊपर पड़ता है, आप लोग देख चुके हैं। तो हम लोग बाबा से गुजारिश करेंगे, थोड़ा मिलने का प्रयास करेंगे। अगर बाबा इजाज़त देगा तो हम लोग मिल पाते हैं, और मिल के आप लोग को उनसे थोड़ा ही एक दो वर्ड पूछेंगे और कुछ नहीं। बिल्कुल लगता है स्वस्थ हो गया, कुछ आवाज़ भी नहीं निकलता उसका मुंह से, क्या पूछिएगा उनको। जो स्टेटमेंट है हम दे रहे हैं, जो पूछना है हम बोल देंगे, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, और ज़्यादा पूछने से रोने लगता है, बेहोश हो जाता है। तो इससे ज़्यादा क्या हम कहें। मेरा यही विनती है प्रशासन से और सरकार से, निवेदन यही है, और क्या कहते हैं डीएसपी साहब से, एसपी साहब से कड़ी सज़ा, उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, उनको फांसी सज़ा होना चाहिए इससे। क्योंकि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों नाबालिग थे, शादी करने लायक थे, अपना अधिकार खुद चुन सकता था। बहुत ही आप लोग जानते हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो हुआ है घटना। हाँ, ये तो बहुत गलत घटना किया है, हमारे साथ बहुत अन्याय किया है वो लोग। जवान जहान बेटा को पोस पाल के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किए, 22 साल उम्र किए, उनको क्यों देखिए, ऐसा छोटा परिवार नहीं, कई बड़े परिवार भी इस तरह का है कि शादी हुआ है तो ऐसा एक परिवार गांव में नहीं, लव सब कई नेता का भी बेटा का शादी लव मैरिज होता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी का हत्या कर दिया गया। आप लोग कई भी देख चुके हैं, नेता का भी शादी बेटा का भी हुआ है इस तरह से। ऐसा नहीं किसी के साथ होना चाहिए। अगर सरकार इस पे कदम उठाता है तो ऐसा किसी के साथ नहीं होगा बाबा। जी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे साथ घटना हुआ है, और किसी युवक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को।